अगर वो आपको पलट कर जवाब देता है, आप किसी चीज़ का हुक्म देते हैं और वो उसे मना करता है, वो अपने बिस्तर और अपनी चीज़ों को अनटाइडी रखता है, सोता ज़्यादा है और बहुत से और इश्यूज आप देखते हैं, तो आपको लग रहा है कि ये कोई एबनॉर्मल बिहेवियर है। अगर आप नफ्सियात जानेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है। अगर आपका बच्चा ऐसा नहीं करता तो उसके अंदर कोई खामी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बच्चों की तरबियत आज के ज़माने में एक अहम इश्यू है। कभी कभी माएँ ये कहती हैं कि हम तो बड़ी आसानी से पल गए, हमारे माँ बाप को इन सारी चीज़ों को सीखने की ज़रूरत नहीं थी, वो एक आंख दिखाते तो हम खामोश हो जाते थे। लेकिन आज हमारे बच्चे डिफरेंटली क्यों बिहेव करते हैं, ये सवाल करते हैं। इस सवाल का जवाब ये है कि माएँ जो कहती हैं उनकी जो पैदाइश हुई 30 साल पहले, 40 साल पहले, वो दुनिया एंटायरली डिफरेंट थी और आज की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। और बच्चों पर अतराफ की दुनिया का इम्पैक्ट होता है। गांव में पलते थे, मिट्टी और पत्थर से खेलते थे, हाथ से सिली हुई गुड़ियाँ होती थी उससे खेलते थे, मिट्टी के बर्तन से खेलते थे, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं थी। लेकिन आज हमने अपने बच्चों को उनका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। हम चाहते हैं कि सबसे बेहतरीन स्कूल में उनकी तालीम हो, और आपको अंदाज़ा नहीं कि जिस स्कूल में वो तालीम पा रहे हैं तो वहाँ तो ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जो रोज़ का 1,000 रुपये पॉकेट मनी ले आ रहे हैं। आप महीने भर में 1,000 रुपये नहीं दे सकते, जो बिल्कुल हाईफाई क्लास के हैं, जिनके पास छोटी उम्र के बच्चे हैं, अपना अपना गैजेट पाया जाता है। तो हमने तो चाहा कि अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में भेजें, उसका इम्पैक्ट लेकर आएंगे। टेक्नोलॉजी ने इम्पैक्ट किया। हमारे बच्चे कॉमिक्स पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में जो किताबें पढ़ते हैं, जिन उमूर पर उनके स्कूलों में बहस होती है, वो एंटायरली डिफरेंट है हमारे बचपन से। तो इसके नतीजे में हमारे लिए एज पेरेंट्स जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आज के ज़माने ने हमारे बच्चों पर जो इम्पैक्ट किया है उसको सामने रखते हुए हम कैसे तरबियत करें। तो पहले ये नुक्ता समझ लें कि ज़माने का इम्पैक्ट बच्चों पर होता है, और आज के ज़माने में डिजिटल वर्ल्ड में हर चीज़ आने वाहिद में उनकी हथेली में है। तो ऐसे ज़माने के बच्चों की तरबियत के लिए माँ बाप के अंदर भी सलाहियत में इजाफ़ा होना चाहिए। दूसरी बात वो ये समझें हम कि बच्चों की उम्र की अलग अलग नफ्सियात हैं, उन नफ्सियात से वाकिफ़ियत होनी चाहिए। उस उम्र में बच्चे वैसे ही बिहेव करते हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक लेवल होता है, उनके लैंग्वेज और उनकी वोकैबुलरी का एक लेवल होता है। वो बच्चे मान लें कि नफ्सियात में कहा जाता है कि 0 से 7 साल ये एक इम्पॉर्टेंट एज है, इसकी सलाहियतें, इनके मसाइल अलग हैं। 7 से 14 इनमें सलाहियतें अलग होती हैं, इनके मसाइल अलग होते हैं। 14 से 21 इनमें कुछ और सलाहियतें पैदा होती हैं, इनमें कुछ और मसाइल होते हैं। अगर माँ बाप को इसका इदराक ना हो तो परेशानी होती है, अगर इदराक हो तो परेशानी नहीं होती। मिसाल के तौर पर 14 से 21 की उम्र का आपके पास बच्चा है, अगर वो आपको पलट कर जवाब देता है, आप किसी चीज़ का हुक्म देते हैं और वो उसे मना करता है, वो अपने बिस्तर और अपनी चीज़ों को अनटाइडी रखता है, सोता ज़्यादा है और बहुत से और इश्यूज आप देखते हैं, तो आपको लग रहा है कि ये कोई एबनॉर्मल बिहेवियर है। अगर आप नफ्सियात जानेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर है। अगर आपका बच्चा ऐसा नहीं करता तो उसके अंदर कोई खामी है। वो एज ही है जिसके बारे में माहिरीन नफ्सियात ने लिखा है कि एंटी एज, जो आप कहेंगे उसके खिलाफ बोलेंगे। अगर ये एंटी
जो तसव्वुर है, अगर ये ना होता तो दुनिया में कोई नई चीज़ ईजाद नहीं होती। यही तो इंसान के इख्तलाफ करता, नहीं ये दवा सही नहीं है, जब वो उसका एंटी होता है, उसे तस्लीम नहीं करता, तो एक नई दवा ईजाद करता है। ये एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, जब वो बच्चा क्वेश्चन करता है तो आगे चलकर एक नया एजुकेशनल सिस्टम डेवलप करता है। अल्लाह ताला ने ज़रूरत के तहत रखा है। अलबत्ता ये है, माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप का एहतराम, अखलाकी तालीम अगर हो तो वो माँ बाप के ख़िलाफ़ एंटी नहीं होगा, दुनिया के इश्यूज़ पर होगा, एजुकेशन सिस्टम पर होगा, टैक्स सिस्टम पर हो सकता है, दुनिया की किसी और चीज़ पर हो सकता है, वो एंटी होगा, अनोखे तरीके से सोचेगा। तो अगर आपका बच्चा एंटी नहीं सोचता तो एबनॉर्मल है। नॉर्मल तो ये है कि जब उसके सामने कोई बात आए तो वो डिफरेंटली सोचेगा। इसी तरह से उस उम्र के बच्चों के अंदर वो नज्म ज़ब्त डिसिप्लिन नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं अनटाइडी, बिस्तर भी वैसे ही है, खाए हुए बर्तन भी नहीं उठा रहे हैं। तो ये क्वाइट नेचुरल है कि अनटाइडीनेस उस उम्र का खास सा है। माँ बाप को चाहिए कि प्यार से, मोहब्बत से उसकी तालीम और तरबियत करें। अगर सख्ती करने गए तो बजाय मामला बनने के बिगड़ जाता है, दोनों में दूरियां पैदा हो जाती हैं। तो उस हर उम्र की नफ्सियात को समझें और हर उम्र के इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम को समझें। 0 से 7 साल का बच्चा अपने स्कूल से कोई अच्छी चीज़ उठा कर लाएगा, उसकी वोकैबुलरी में चोरी नाम की कोई चीज़ नहीं, ये अखलाकी हिस्स डेवलप ही नहीं होता। जिसे हम कहते हैं भाई बच्चा चोर है, स्कूल से पेंसिल चुरा कर लाया, नहीं, चुरा कर नहीं लाया, वो समझता है कि क्लास में जो सबसे अच्छी चीज़ है वो मेरे पास होनी चाहिए, उठा के ले आता है, चोरी नहीं है। ये प्रॉब्लम है 0 to 7 में। 7 to 14 जो है, इसमें सने बलूगत आती है उम्र, इसमें एडोलसेंस को पहुंचता है बच्चा, अदर जेंडर से उसकी दिलचस्पी होती है। तो ये इस उम्र का इश्यू है, इसमें बहुत एहतियात से बच्चों को जेंडर रिलेशनशिप सिखा देना चाहिए। घर में कजिन्स भी आते हैं, पड़ोस के रिश्तेदार भी होते हैं, पड़ोस के लोग भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं। तो जेंडर रिलेशनशिप क्या होना चाहिए हमें सिखाना है। 14 से जो 21 है, इस उम्र में मैंने कहा कि एकदम ड्रास्टिक चेंज, थॉट प्रोसेस चेंज होता है। बुरे बच्चे अच्छे हो जाते हैं, अच्छे बच्चे बिगड़ जाते हैं। कहते हैं भाई नमाज का इतना पाबंद था, माँ बाप को आकर उठाता था नमाज के लिए, आज क्या हो गया मेरे बच्चे को। भाई इस उम्र में चेंज आता है, आइडियाज़ में, थॉट में, वर्ल्ड व्यू में चेंज आता है। अगर आपने रोज़ अव्वल से, पैदाइश से लेकर इस उम्र तक, जब तक बच्चे आपके पास पलते हैं, कम्युनिकेशन 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 ये फार्मूला है। बातें 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 करते रहें, प्यार की बातें, मोहब्बत की बातें, कहानियाँ, वाक़यात, ख़ानदान के हालात। कम्युनिकेशन चैनल जब तक माँ बाप और बच्चों के दरमियान मरबूत रहेगा तब तक तरबियत और इस्लाह आसानी से होती है। कम्युनिकेशन चैनल जहाँ डिस्टर्ब हुआ वहाँ तरबियत का मामला ख़राब हो जाता है। तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों की तरबियत पर तवज्जो दें, उम्र के लिहाज से नफ्सियात को समझें, हर उम्र के फितने को समझें और कम्युनिकेशन के चैनल को हमेशा बनाए रखें। तो लिहाजा माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के बास बैड बिहेवियर से दिल बर्दाश्ता न हो जाएं। वक्ती होता है, आर्जी होता है, उस उम्र के कुछ इश्यूज़ होते हैं। प्यार और मोहब्बत से अगर हम संभाल कर चलेंगे तो आगे चलकर ये बच्चे हमारी आंखों का नूर बनते हैं, हमारे दिलों का सुरूर बनते हैं, हमारी नाक ऊंची करने वाले बनते हैं, बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, हमारी क़ब्र के चिराग बनेंगे और हमारे लिए मरने के बाद बुलंदी दर्जात का सबब बनेंगे। तो हमारी निगाह दूर तक हो कि ये हमारा कैपिटल है, ये हमारा सरमाया है जिसे हम तैयार कर रहे हैं। इसलिए वक्ती तौर पर अगर किसी मामले में तकलीफ़ भी हो, दिल शिकनी भी हो, तो आला ज़रफ़ी के साथ, उसत क़ल्बी के साथ, बड़े दिल के साथ, पेरेंट होने के नाते बच्चों के साथ कभी बुरा बर्ताव ना हो, कभी गालम गलोज ना हो, कभी उनके लिए बद्दुआ ना करें, हमेशा उनके लिए दुआ करते रहें, इसलिए कि वो हमारी दुनिया भी हैं, हमारी आखिरत भी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हमारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे लिए दर्जात की बुलंदी का सबब बनाए, हमारी आँखों का नूर बनाए, हमारी तरक्की का बाइस बनाए। आमीन।